हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, और कार्ड से मुझे ये भी पता चल रहा है कि क्यों लोग आपको दबाना चाहते हैं, आखिर आपसे उनको प्रॉब्लम क्या है। रीडिंग को अंत तक देखना, तभी आप जान पाएंगे कि एंड में क्या मैसेज निकला टैरो कार्ड्स के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं रहने वाली है, तो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। जिससे जितनी रीडिंग रेजोनेट हो रही है उसको उतनी रीडिंग अपने लिए समझनी है। और ये करंट फीलिंग्स पे आधारित है, तो आप और भी वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं, जानते नहीं हैं, पहली बार ये वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर इफ़ यू हैव कम अक्रॉस टू माई वीडियो रैंडमली, then please subscribe my channel for more such kind of videos, and please press the bell icon also so that you can get notified. Let's start the reading, but उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपका है। प्लस रीडिंग में कोई भी जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जेंडर बाइस रीडिंग नहीं करती हूँ। तो मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने कार्ड्स आज पहले ही सिलेक्ट कर लिए थे, इसीलिए मैं आपको टाइटल भी आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं तभी बता पाती हूँ जब मैं देख लेती हूँ कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स चीख चीख कर मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नापसंद करने लगे हैं, जो कभी आपके फेवर में हुआ करते थे, कभी आपके साइड हुआ करते थे। पता नहीं उनके मूड में, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है जो वो इतने एंटी होते जा रहे हैं, बट एक दूसरे टेंशन पे चले गए हैं। उनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि पर्पस जो था उनका वो फिनिश हो गया है। कहीं ना कहीं वो जो पर्पस था, होल पर्पस उनका, होल नैरेटिव उनका सेट था जो आपके बारे में, वो सब कुछ चेंज हो गया किसी एक इंसिडेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं गलत मानने लगे, जिसमें इक्वली वो भी पार्टिसिपेंट थे, लेकिन सारा कुछ ब्लेम उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। और आप के ऊपर डालकर ब्लेम वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव भी करने लगे और मिस जज भी करने लगे। और कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़गी में है। जैसे कि हो सकता है आपका कोई दूसरा ऐसा फ्रेंड है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो वो नहीं पसंद करते जो हो, इसलिए कहीं ना कहीं इनसे आपकी दूरी होती चली जा रही है। और अगर ये आपके पार्टनर थे जिनसे आपकी इतनी दूरी हो गई है, इफ़ दिस पर्सन इज़ योर हस्बैंड और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, देन इनका इंटेंशन आपके लिए तो मतलब फिर तो ये सेपरेशन ही चाहते हैं। टू बी फ्रैंक, काफ़ी डिफरेंसेस हो गए होंगे। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, क्या आपके पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, मूड उनका हमेशा आपसे उखड़ा उखड़ा रहता है, किसी चीज़ पे, हर बात पे नाराज़ रहते हैं, उनका मन नहीं लगता आपके साथ, क्या ऐसा कुछ है? तो फिर ये आपके पार्टनर से रेजोनेट हुए, तो ये है कि वो मतलब वो सोचते हैं ऐसा आपके बारे में। और अगर ये आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं है, तो फिर कोई ऐसा इंसान है जिसे आपसे काफ़ी लगाव था पहले, और अब कहीं ना कहीं आपका उनसे रिश्ता ख़राब हो गया, दूर हो गए हैं वो, क्योंकि वो आपके बारे में बड़ा अजीब सा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने जो आपका व्यक्तित्व है उससे कहीं उनको ढकना लो, कहीं वो कहीं खो ना जाएं आपके साथ। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जिस हिसाब से आपको पूछते हैं, आपको मानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पूछ ख़त्म हो जाए, उनके बारे में लोग नेगेटिव सोचने लगें। ऐसी बात है। तो इसी वजह से वो क्या सोचते हैं कि वो आप पर हावी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पर हावी रहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, वो कहीं ना कहीं इतना आपको ये सोचते हैं कि हाँ, आप पहले से काफ़ी बूम कर गए हो, यानी कि एकदम, एक होता है ना, एकदम से सामने वाले का वक्त बदले, तो कहीं ना कहीं आप में वो आ गई है। उनको ऐसा लगता है कि आप में कहीं ना कहीं ऐंठ भी है, आप दूसरे की सुनना भी पसंद नहीं करते हो, और काफ़ी अलग विचारधारा के हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता जल्दी से कोई आपको दबाए। तो वो ये सोचते हैं कि आप उनके ऊपर हावी हो, आप उनको दबाओ आगे चल के, उससे पहले वही आपको दबा लें और आप पे हावी हो जाएं। इसी वजह से ऐसा रहता है कि उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, और उनका कहीं ना कहीं हक है कि आपको ओवर पावर कर लें वो। और एक और चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है जो मुझे,
वो यहाँ पे ये भी है कि जैसे वो ना बहुत डाउट में रहते हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट जो पहले करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे मुझे चेंजेस उनमें ही दिख रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो परेशान है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं और वो ब्लेम आप पर कर रहे हैं उन चेंजेस का, और वो सारी चीज़ों का ब्लेम कहीं ना कहीं आप पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि दिख रहा ये है कि वो खुद को इतना बदल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो कितना बदल चुके हैं पहले से ज़्यादा। और यही चीज़ अगर आप उनको रिमाइंड करवाओगे, यही चीज़ अगर आप उनसे बोलोगे कि चेंजेस उनकी तरफ से हैं, तो ये चीज़ नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं उनका ये दिख रहा है मुझे कि ओवर शेडो करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं अपने रिश्ते के साथ, आपके साथ। बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे वो ये सारे एक्शंस करते हुए। तो यहाँ पर एक और चीज़ विजिबल है कि जिस हिसाब की चीज़ें रहती हैं कई बार, उस हिसाब से सामने वाला अगर समझे तो ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें कुछ हैं और समझ कुछ रहे हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है मुझे। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग को आप ठीक कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी ठीक नहीं हो सकती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक किया जा सकता है, बट इसके लिए एक होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सामने वाले, जैसे इनकी है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब ये सुनने मानने को ही तैयार नहीं है, ये बिलीव ही नहीं करेंगे। आंखों देखी बात को भी झूठ साबित कर देंगे, आंखें बंद कर रखी हैं इन्होंने। और किसी ऐसा भी नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं अभी इस समय, मतलब इनका खुद ही माइंड इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले आए हैं ये, बट अभी उसी एनर्जी में चल रहा है। अभी करंट में इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अभी यही है कि ये खुद ही वो सारे एक्शंस कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। ये इनका मन है, फ्रस्ट्रेट है ये किसी बात पे, इसलिए ये आपको सप्रेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके अंडर रहो, इनके कंट्रोल में रहो, आप इनकी सुनो, इनकी मानो, इनकी सुनो, इन्हीं के हिसाब से सारे काम करो। हालांकि आप इनके फैमिली मेम्बर्स को, इनको हमेशा आपने पूछा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने इनको इग्नोर किया हो। लेकिन इनका जो बिहेवियर आपकी तरफ रहता है वो बड़ा रूड है, और मतलब बहुत पेसिमिस्ट टाइप के पर्सन है, बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। और आप काफ़ी होपफुल हो, काफ़ी पॉजिटिव हो लाइफ को लेकर, आप बिलीवर हो, और ये नॉन बिलीवर हैं। तो जो नॉन बिलीवर होता है कि उसको दूसरे इंसान की ग्रोथ बिल्कुल पसंद नहीं होती, कुछ भी पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक मेंटालिटी के होते हैं। वही बिहेवियर, वही माहौल इनको पसंद होता है। अब आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिविटी वो नहीं ये देख पा रहे हैं। जहाँ तक कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, पूरी तरीके से ओवर पावर करना चाहते हैं जो आपकी सेल्फ है, आपकी एक आइडेंटिटी है, वो किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए, आपको हार्म करना चाहते हैं। दूसरा ये, आप जैसे अब क्या होता है कि आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। इनका जो बिहेवियर है वो वर्दी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंसान कब तक आखिर सेक्रीफाइस करेगा, कब तक एडजस्टमेंट करेगा। तो जब आप वहाँ से हटते हो, जब आपके दिन बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, आप कहीं ना कहीं एनर्जाइज होते हो दूर हटने के लिए और मोटिवेट होते हो, अगेन आप ऑप्टिमिस्टिक हो, तो ऐसा होता है ना कि आप उम्मीद करते हो, होपफुल होते हो, फिर वैसी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी, भले ही एक मतलब मैं कहती हूँ कि एक पैर आपका आगे बढ़ पाए, इतनी छोटी ग्रोथ होती है, बट एटलीस्ट इतनी तो हो रही है। उनकी तो उतनी भी नहीं हो रही। तो आपके जो दिन बदल रहे हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत डीपली, मतलब जो कहते हैं ना, इनकी रूट्स हैं वो बहुत ही गंदी हैं, और वही इनके अंदर आ रहा है। कहते हैं ना कि इंसान, ये कोई माँ बाप नहीं कहता कि आप बुरे बनो, कोई इंसान को नहीं सिखाता, बट अगेन जाने अनजाने अगर हम बुरे हैं तो हमारे बच्चों में वो संस्कार चले ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके पेरेंट्स बुरे हैं या जो बच्चे बेकार निकल जाते हैं उनके पेरेंट्स बुरे होते हैं, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, बचपन में या आसपास कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ घटते हुए देखी होती है, जो कि बैक ऑफ द माइंड उनके रहती है, जो जिससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं ऑब्वियसली। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे कि इन्हें ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुछ सोचा, उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। तो मतलब
एट दी एंड आप ये क्या ही कह सकते हो, आप यही कह सकते हो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ठीक, तो आप क्या ही बोलोगे, आप यही बोलोगे कि ठीक है ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, आप एक मौका दोगे, आप दो मौका दोगे, नहीं एडजस्ट हो रहा तो आप यही करोगे। यहाँ पे कार्ड्स में मुझे क्लियरली विजिबल है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया। मुझे डिवाइन से रेगुलर मैसेज आ रहे हैं, मैं आई कैन सी दिस एनर्जी इन माई कार्ड्स कि आपने अपने मन से बहुत पॉजिटिवली मतलब 100% इनको एफ़र्ट दिया, आपने बहुत कुछ इनके लिए सोचा, बहुत कुछ इनके लिए किया, बट इनकी तरफ से एफ़र्ट्स, इनकी तरफ से जो कुछ भी चीज़ें थी वो नेग्लिजिबल हो गई, बिल्कुल भी एफ़र्ट ये डालना ही नहीं चाह रहे थे। तो जब इंसान डालना ही नहीं चाहेगा एफ़र्ट तो क्या हो सकता है, फिर वो यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ खो दोगे, अपनी वर्थ खो दोगे। वो इस इंसान के साथ हुआ, आपने बहुत कोशिश की कोऑपरेट करने की, बट जब मैं इनके कार्ड देखती हूँ तो ये ओवर पावर करना चाहते हैं आपको। आप ये पता है क्या चाहते हैं, ये बस ये चाहते हैं कि आप इनकी परछाई बनकर पीछे पीछे चलती रहो। आप इनको ये ज्ञान ना दो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ये वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, ना उस फेज़ में है, ना उस मूड में है। अगर आपने वो कोई भी इस तरीके का ज्ञान दिया या अगर आपने इनसे कोई भी ऐसी बात की तो ये उस चीज़ पे राज़ी होके नहीं देंगे आपको। ये बिल्कुल भी उस ज़ोन में नहीं है, ऐसा उनका कोई माइंडसेट नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलो, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ सुनो, उन्हीं के अकॉर्डिंग ज़िंदा रहो, मरो, जो भी करना है आपको सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए बस। और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते, वो नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपकी ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ हो गई, अगर आप आगे बढ़ गए, अगर आपने दुनिया देख ली, अगर आप पिंजड़े में से निकल गए, कैद में से निकल गए, तो फिर आप उनकी परछाई कैसे बनोगे? आप फिर परछाई कैसे बनेंगे, आप ये बताइए। परछाई फिर आप नहीं बन पाएंगे। तो वही बात है, वो चाहते हैं आंधी हो, तूफान हो, रात हो, सूरज हो, चांद हो, चाहे कुछ भी हो, आप उनके पीछे 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 उनकी परछाई बनकर चलते रहो। आप उन्हें छोड़ो भी मत, आप उनसे कुछ कहो भी मत। वो चाहे आपको कितना भी इंसल्ट करे, कितना भी धोखा दें, कितना भी बुरा करें आपके साथ, कितना भी टॉर्चर करें, कितना भी टॉक्सिक रहें, आप उनको प्रेज़ करो, तारीफ़ करो, उनको प्लीज़ करो, यानी कि उनको खुश करो। बस यही उनकी डिमांड्स हैं, और कुछ भी डिमांड नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ना तो वो कभी एफ़र्ट लगाने वाली हैं। कोई भी पर्सन है, जो ये मेल फीमेल मैं वो नहीं कर रही हूँ, बट ये कभी भी आपको एफ़र्ट लगा कर नहीं देंगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और उल्टा जब भी आप उड़ोगे तो ये आपको नीचे खींचेंगे, क्योंकि आप ये देख ही नहीं सकते कि आप चेंज हो जाओ, आपके दिन बदल जाएं। ये देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इनका मोटिव ही लाइफ में आपको दुखी करना है, तो ये और कोई काम ही नहीं दिख रहा मुझे इनसे। बस यही है कि इनकी सोच बहुत गलत है और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं। दिखावा ये कुछ भी करें, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके दिन बदल जाएं, लोग आपकी वैल्यू करें, आपको पॉजिटिवली सोचें। जहाँ पर भी आपकी वैल्यू होती है, जहाँ पर भी आपको पूछा जाएगा, जहाँ पर भी आपका अप्रिसिएशन होगा, इसे उस ये जो पर्सन है, इसे उस जगह से, उस इंसान से प्रॉब्लम होने लगेगी। वही इंसान इनके दुश्मन बन जाएंगे, वही इंसान से इनकी लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। इस मेंटलिटी के, इस सोच के नेगेटिव पर्सन है ये। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा। आप सब मुझे बताइएगा कि हाँ, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही आपने पूरी रीडिंग देखी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक साथ हैं तो सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग को क्लेम करें, अपनी एनर्जी पहुँचाएं, ताकि और भी रीडिंग जो लाती हूँ वो आपसे मैच हो। इन केस अगर आपसे मैच नहीं होती है, आप चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आपको सुनना है, तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपसे जिनकी बात होगी वो पेमेंट लेने के बाद आपका नंबर मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस ये है कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, क्योंकि काफ़ी रीडिंग्स रहती हैं। तो अगर जल्द से जल्द आप अपॉइंटमेंट करवाइए बुक, ताकि आपको मिल जाए अपॉइंटमेंट आपका, और फिर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर दूंगी। क्योंकि ये तो जनरल रहती है, यहाँ पे सबकी पर्सनल करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, परेशान हो, तो ही कांटेक्ट करिएगा आप। अदरवाइज जनरल रीडिंग के लिए तो मैं पर डे रीडिंग लाती हूँ। आप चैनल पे जुड़े रहें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एक और चीज़ बता दूँ, जनरल रीडिंग फ्री होती है, बट पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।